नमस्कार दोस्तों, देखिए अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नए रूल लागू हो जाएंगे और इसके साथ साथ अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है, आप एफडी करवाना चाहते हो, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो इसके अलावा अगर आप यूपीआई से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इन सारी चीजों के जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप अपने सोशल मीडिया तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी अगर आप थोड़ा सा भी शो ऑफ करते हो और आपने वो आईटीआर में नहीं दिखा रखा कि आप कितनी इनकम है, तो आप सीधे सीधे इनकम टैक्स के रडार में तो आओगे ही आओगे। उसके साथ साथ बैंक की तरफ से भी बहुत भारी भारी पेनल्टी, हजारों लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी लिमिट्स डिस्कस करने वाले हैं और जो इनकम टैक्स के नए रूल आने वाले हैं उनको हम देखने वाले हैं, ताकि आप इन सारी पेनल्टी से बच सको। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं आखिर ये नए लिमिट्स क्या है और ये नए रूल क्या चेंज हो गए। देखिए, ये जो नए रूल आने वाले हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। और अगर आपने ये जो रूल्स हैं जो बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, यहाँ पे हमारे कैश लिमिट से रिलेटेड है, अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किए तो यहाँ पे आपको 84% तक की पेनल्टी लग सकती है और इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, लिमिट से ज्यादा वो हो जाती है, तो जो बैंक्स है वो एक एसएफटी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, आसान भाषा में आप ऐसा समझिए कि एक रिपोर्ट बैंक बनाते हैं जो आपको इनकम टैक्स को वो भेज देते हैं, जिससे आपकी जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करी है वो आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाती है और इनकम टैक्स को साथ साथ दिखाई दे देती है। आप कहोगे कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, अब वो सारी की सारी चीजें आधार कार्ड से भी वो लिंक हो जाएंगी और आपके आधार कार्ड से भी वो सारी ट्रांजेक्शन पकड़ी जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो नई लिमिट्स क्या है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग अकाउंट की। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है जिसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हो, कभी पैसे निकलवा सकते हो और आप उसमें से निकलवा भी रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में पैसे ना तो निकलवाएं ना जमा करें। अगर आप निकलवाते भी हैं, जमा करते हैं, तो आपकी रिपोर्ट ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी और आपसे वो पूछा जा सकता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वो नोट करके रखिएगा कि आपके पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये लिमिट 5 लाख है। 5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश में या आपने जमा करवाए हैं या बैंक से निकलवाए हैं, उस केस में आपके पैसे अगर आप निकलवाते हो तो आपकी ये रिपोर्ट इनकम टैक्स को चली जाती है। अब बात करते हैं, देखिए पहले तो क्या था कि अगर आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो ये लिमिट का ध्यान रख लेते थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे आपको लिमिट लिमिट का ध्यान नहीं रखना। जैसे पहले एफडी पर टीडीएस कटता था, ये अब आपके ट्रांजैक्शन अगर पैसे निकलवाते हो या जमा करवाते हो आपका टीडीएस भी कटेगा, यानी आपके पैसे भी कटेंगे। वो कैसे? अगर आपके पास रेगुलर आईटीआर भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो रेगुलर, तो 1 करोड़ तक तो कोई टीडीएस आपका कटने वाला नहीं है। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश का लेन देन करते हो एक साल में, तो वहां पे आपका 2% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आपने आईटीआर नहीं भरी, उस कंडीशन में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 20 लाख रुपए से ज्यादा ही जैसे ही ट्रांजेक्शन होगी आपका 2% टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा करोगे तो 5% टीडीएस कटेगा। यानी 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी ट्रांजेक्शन हुई पूरे साल में, कभी पैसे जमा करवाए कभी आपने निकलवाए, तो उस केस में आपके सीधे 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए तो सीधा टीडीएस में कट जाएंगे। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जब भी करो तो लिमिट के अंदर आपको ट्रांजेक्शन करो। अगर बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हमारे पास तो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कैश जमा करवाने और जो आप निकलवाने की लिमिट है वो 50 लाख की है, यानी 50 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। अब बात करते हैं एफडी। देखिए, अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं और अगर आपने कभी सोचा कि मैं 2 लाख की एफडी करवा लूंगा, कभी 5 लाख की एफडी करवा लूंगा, तो मैं इनकम टैक्स के रडार में नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कितनी भी एफडी करवाई हो उनका टोटल अगर 10 लाख रुपए से एक साल में ज्यादा है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो इनकम टैक्स को हो जाएगी। और अगर आपकी इनकम टैक्स को नोटिस वहां पे आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके ये पैसे कहाँ से आए हैं, और आपको वहां पे अगर आप नहीं बताते हो तो वहां पे आपको 84% तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसलिए जब भी आप एफडी करवाओ तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको पैसे कहाँ से आए हैं। और इसके साथ साथ कैश के लेन देन में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एटीएम पे जब भी वो जाते हैं तो आप ये ऑप्शन दे दिया है कि यूपीआई से आप वहां पे स्कैन करके और पैसे निकलवा सकते हैं। अब क्या किया है एचडीएफसी बैंक ने, तो इसको लागू भी कर दिया है कि आप जो यूपीआई से पैसे निकलवाते हो एटीएम से, अब आपकी वो कैश की जो लिमिट है निकलवाने की, एक महीने में आप 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कैश निकलवा सकते हैं, उसमें ही गिना जाएगा। तो उस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से जो खर्चे करते हैं। देखिए, आपकी बहुत सारे लोगों की 5 लाख की लिमिट होगी क्रेडिट कार्ड की और आप धनाधन ऑनलाइन भी कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, शॉप से पे जाकर भी क्रेडिट कार्ड से आप तेल भी क्रेडिट कार्ड से भरवा रहे हैं,
तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है और आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का जो पेमेंट है जो आपने कर रखी क्रेडिट, उसका बिल का भुगतान करते हो, बिल भरते हो, तो आपको इनकम टैक्स से सीधा सीधा बैंक रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स को। अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की जो फीस है वो भरते हो, बिल है जो भरते हो, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप बिल भरते हो तो उस केस में भी बैंक रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स को। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपको यहाँ पे 84% तक का, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का बिल भरा है तो 84 हजार रुपए तो आपको पेनल्टी लग सकती है, अगर आप ये बताने में फेलियर रहते हो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर उनके पास कहीं से पैसे आ भी गए तो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी में कहाँ किसी को पता चलता है। तो अब उसका भी रूल बदल दिया है। पहले तो क्या था कि 30 लाख रुपए तक की जो रिपोर्ट थी वो इनकम टैक्स हो जाती थी। अब अगर कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाता है 45 लाख रुपए तक की, तो 1 अप्रैल 2026 से उसकी रिपोर्ट भी इनकम टैक्स को जाएगी। यानी 45 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप सीधा सीधा इनकम टैक्स के रडार में आओगे और आपको बताना पड़ेगा ये पैसे कहाँ से आए हैं। और वहीं बात करें स्टाम्प पेपर की, तो स्टाम्प पेपर पे आपको जो, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 2 लाख रुपए तक आप स्टाम्प पेपर खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 1 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट है। अगर आपने उससे ज्यादा का खरीदा तो आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स के पास कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लग्जरी अपनी दिखा रहे हो और आप इनकम टैक्स में भर रहे हो कि हमें इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो वहां से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि आपका ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है जहां से आप इतना खर्चा कर रहे हो। तो बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीद रखा है और अगर आपके पास पैन कार्ड है और अगर आप साल का 10 लाख रुपए उसका प्रीमियम भरते हो, तो आप लिमिट के अंदर हो। अगर उससे 1 रुपए भी ज्यादा हो जाता है तो आप लिमिट से क्रॉस कर जाओगे और आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये लिमिट 5 लाख रुपए है, यानी अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई बीमा की किस्त भरे हुए तो वहां पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। बात करें कार की, तो अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की महंगी कार लेते हो तो उस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर दी जाएगी। जो कार का ओनर है, जिस कंपनी से आप कार लोगे, तो वहां पे रिपोर्ट करेगा कि इस शख्स ने हमसे ये गाड़ी ली है और इतने रुपए की ली है। बात करें दूसरे आइटम्स की, बहुत सारे को शौक होता है कि महंगी घड़ियां लेते हैं या फिर एंटिक पीस लेते हैं, महंगे जूते लेते हैं, होम थिएटर, घोड़े, बहुत सारी ऐसी महंगी महंगी चीजें होती हैं जो लग्जरी में आती हैं। तो अगर वो आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा करते हो वहां पे ऑनलाइन कैसे भी, आप अगर वहां पे पता चल जाता है तो आपकी रिपोर्टिंग उसमें भी इनकम टैक्स को होने वाली है। अब आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये तो हमने बताया कि 5 लाख 10 लाख रुपए की आपकी ट्रांजैक्शन की लिमिट की रिपोर्ट होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आप अगर 1 रुपए के भी ट्रांजैक्शन करोगे उसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स को होगी। वो कौन सी चीजें हैं? अब जैसे कि बहुत सारे लोग अब म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो शेयर मार्केट में आप जितना भी ट्रेडिंग करते हो, कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट इनकम टैक्स को जाएगी। अगर वहां से कोई डिविडेंड का इनकम आ रहा है वो भी आपके एक एक रुपया गिना जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई बैंक अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट है और उसका ब्याज आ रहा है या कोई एफडी का ब्याज आ रहा है तो उसको भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। एक एक रुपए की रिपोर्टिंग वहां पे जाएगी। अगर आपका 10 रुपए भी ब्याज आया है, वो 10 रुपया भी आपका इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास दायर होगा, उनको दिखेगा कि हाँ इसका इतना ब्याज आया है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा अकाउंट है, आपके मन में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपके सामने ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी लिमिट्स हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।